दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमारा सगा समाज भी इस बातों में जूझ रहा है, इस बातों में फंस गया है। तो इस बातों को आपके सामने लाना इतना जरूरी है क्योंकि आपको समझ में आए कि असल में है क्या। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे गाँव में, बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में हमें ये नजर आता है कि किसी बाबा को गुरु बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, किसी बाबा को गुरु बनाया जाता है, खासकर कोयतुर समाज यानी गोंड समाज। यहाँ के रीति रिवाज परंपरा उन लोगों तक पहुंचे नहीं और वो लोग बाकी लोगों के झांसे में आ गए। मैं बाकी लोगों के लिए तो नहीं कहूँगा क्योंकि ये उनका चॉइस होता है किसी गुरु करने के लिए और किसी मार्ग में जाने के लिए, लेकिन गोंड लोगों को मैं सचेत करना चाहूँगा कि आप जो ये गुरु कर रहे हो और इसके बाद आप दूसरे मार्ग पर जो चल रहे हो, यह मार्ग आपके लिए गलत है क्योंकि आपका मार्ग कोया पुनेम का मार्ग है। आपको किसी गुरु को करने की जरूरत नहीं है, किसी को गुरु बनाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपको अध्यात्म पढ़ाने वाले पहले ही आपने जन्म लिया, तभी से आपको एक गुरु है। उसका नाम है पाहंदी पारिक उपारलिंगो, जिन्होंने आपको 3 टोटेम दिए, गोत्र दिया, गोत्र में उसका बहुत सारा महत्व दिया, मुंदशूल सर्री का मार्ग दिया और शंभु गौरा को पूजने के लिए आपके पास दिमाग दिया। जिस रास्ते पर आप चलते हो उसको पुनेम कहा जाता है और पुनेम का अर्थ ही होता है कि सत्य की राह पर चलना। सत्य वो है जो आपको अंधकार से बाहर निकाले, और यही बात ये प्रवचन वाले बाबा थोड़े से मलाई लगाकर बता देते हैं और लोग इसमें शामिल हो जाते हैं। आप गोंड हो तो आपको एक पता होगा कि आप पाप पुण्य मोक्ष इस बात में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते, क्योंकि पाप पुण्य, ऊपर जाना, नीचे आना, मरने के बाद ऊपर जाना, ये सभी बातें आपके सामने मिथ्या है क्योंकि आपका पुनेम कहता है और पुनेम ये कहता है कि स्वर्ग और नरक होते ही नहीं है। अगर आप गोंड आदमी हो, अगर आपको किसी गुरु ने बताया कि आपकी कुंडलिनी यानी कुछ तो भी जागरूक करवा देंगे और फिर आप इस मार्ग में आ रहे हो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसकी एक दूसरी वजह मैं आपको बता दूं, भक्ति यानी क्या। किसी भगवान का स्मरण करना अगर भक्ति है तो वो उसका डेफिनेशन होगा। गोंड लोगों में भक्ति का डीप डेफिनेशन नहीं है। गोंड लोग किसी शक्ति की उपासना करते हैं, भक्ति बिल्कुल करते नहीं है। शक्ति की उपासना मतलब क्या कि आपको वहां पे घंटों घंटों बैठ के कोया पुनेम करना है? बिल्कुल नहीं। उपासना यानी आप उस शक्ति को मानते हो जिस शक्ति ने इस सृष्टि को चलाना आरंभ किया और आज भी वो चला रही है। आपके सांस को चला रही है, वो यहाँ के पेड़ को चला रही है, छोटे से प्राणी को चला रही है, वो है शक्ति। तो आपके सल्ला शक्ति के रूप में आप 2 विचारों की पूजा करते हो, 2 शक्तियों की पूजा करते हो, जिसको कहा जाता है स्त्री शक्ति और पुरुष शक्ति। शायद इन दोनों के मिलने से ही जीव की उत्पत्ति होती है और संसार आगे चलता है। यही स्त्री पुरुष जो प्लस माइनस की ताकत है वो पेड़ में लागू होती है, वो बाकी जीवों में भी लागू होती है। यानी इनका बेसिक कंटेंट क्या है, वो कौन सा भी प्राणी रहे, लेकिन उसका बेसिक कंटेंट ये है कि स्त्री शक्ति पुल्लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और प्लस और माइनस के मिलन के सिवाय यहाँ पे जीव की उत्पत्ति नहीं होती। आप इस कंटेंट को मानने वाले लोग हो। आपको ये पता है कि गोंड लोगों में जब मरने के बाद दफनाया जाता है तो यही कंटेंट रखा जाता है कि आपका शरीर उन कीड़े मकोड़ों के हवाले कर दिया जाए जो इनके ऊपर जीते हैं। यानी आप मर के भी एक इस नेचर के लिए काम कर जाते हो। तो ये हाईलाइट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बाबाओं ने धूम मचा रखी है और ये बाबा लोग हमारे गोंड लोगों को ये कह के कर लेते हैं कि हाँ हम आपकी कुंडलिनी जागरण करवा देंगे। कुंडलिनी को आप अगर पढ़ सकते हो तो गूगल यूट्यूब पे बहुत सारा मसला पड़ा है, लेकिन एक बात जरूरी है, कुंडलिनी तभी जागृत हो सकती है जब आपके मन में, आपका जो मन है वो निर्मल हो। आपका जो कुंडलिनी उसको नाम दिया गया है वो एक शरीर की आपकी आंतरिक पावर है जिससे वो एक्टिव हो जाती है। वो किसी भक्ति से नहीं होती, तो वो अच्छे विचार से होती है। आप अगर अच्छा काम करना चाहते हो, आपके मन में और प्रेत अच्छाई भरी हो, तभी कुछ हो सकता है। तो ये जो बात है ध्यान धारणा भक्ति की, ये भक्ति की बातें जब आप यहाँ पे पढ़ते हो तो आपको एक लगता है कि आप किसी प्रतिमा के सामने बैठ के उसकी पूजा करते हो। तो मैं आपको बात बता दूं कि अगर आप गोंड आदमी है तो आपको ये समझ में देर नहीं लगेगी कि आप एक निराकार शक्ति की पूजा कर रहे हो, आकार की नहीं। अगर आप आकार में फंसे हो तो आप फंसे ही रहोगे। दोस्तों, जनगणना में ज्यादा से ज्यादा जनजाति लोगों ने हिंदू लिखने का एक दूसरा भी कारण यही रहा कि उनके ऊपर प्रोपेगेंडा तो बढ़ते गया, फिर भी ये बाबा लोगों ने ज्यादा से ज्यादा ये किया। अभी आपको मैं बता दूं, उदाहरण के तौर पर एक आदमी गुरु बाबा के पास इसलिए जाता है क्योंकि गुरु बाबा चमत्कारी होता है। दूसरी बात, उसको सब पता होता है। तीसरी बात,
वो सभी सुख शांति घर में ही ला लेता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि गुरु बाबा लोगों के मार्ग में जाने के बाद उसके पास पैसा नहीं रहता और सभी कुछ कंगाल हो जाता है? तो देखिए दोस्तों, ये सीधा सा सवाल है कि आपने इस पृथ्वी पर जन्म लिया तो कुछ करने के लिए, और वो सिर्फ भक्ति नहीं है, तो वो कर्म से आपको कुछ करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता कि भगवान की 24 घंटे पूजा करने के बाद आदमी करोड़पति होता, तो आप समझ ही सकते कि आज कौन करोड़पति होता। लेकिन बात ऐसी है कि ये छल कपट से किए जाने वाले काम है। तो प्लीज भक्ति का अर्थ, गहरा अर्थ समझिए। और मैं सभी गुण सगाओं को निवेदन करता हूं कि कोया पुनेम को समझिए। आप कोया पुनेम के मार्गस्थ लोग हैं। आपको पहले ही एक गुरु है जिसका नाम है पांडिपारी गोपालिंगो। आपको दूसरे गुरु का शोध करने की जरूरत नहीं है। अभी कोई बोलेगा कि इसमें अध्यात्म कहाँ आता है? हमारे गुण लोगों में अध्यात्म नहीं है। हमारे गुण लोगों में जितना अध्यात्म है शायद ही किसी कौम में हो, क्योंकि आपको इसको समझना है। मुंद शूल सर्री, यह 3 स्टेप को अगर आप समझ पाए और इसको समझ के आचरण में ला पाए, तो आप ऐसे एक महान व्यक्ति बन सकते हैं जो समाज में आगे बढ़ता चला जाए। क्योंकि मुंद शूल सर्री को पार करने के बाद वो इंसान नहीं तो अच्छा इंसान बन जाता है, भगवान नहीं। हमारे यहाँ पे भगवान यह कंसेप्ट इसलिए नहीं है कि हम उस शक्ति की पूजा करते, इसलिए भगवान का कंसेप्ट नहीं है। अगर मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे बाबा लोग जो है गांव में भरे पड़े हैं, गांव के लोग उनका ये वो करते हैं, तो मैं सभी को नहीं कहूंगा, अपना अपना चॉइस होता है। लेकिन गौड़ समुदाय का मैं एक लड़का होने के नाते सभी को एक निवेदन कर रहा हूँ कि भाइयों, आपका जो मार्ग है वो कोया पुण्यम का मार्ग है, उसे अपनाओ, उसे अबाधित रखो और आगे चलो। क्योंकि यही मार्ग आपको एक दर्जा दे सकता है, आपको एक अच्छे रास्ते पे चला सकता है। सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये बुआबाजी के ढोंगों में खुद भी ना फंसो और दूसरों को भी यहाँ से बाहर निकालो। ये निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये बुआ लोगों का प्रोपेगेंडा हमारे समाज के ऊपर से निकलेगा नहीं, हमारे लोगों को कोया पुनेम का महत्व समझेगा नहीं। यह भी बहुत बड़ी एक बात थी, यह एक मुद्दा था जो मैंने उठाया है। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।